हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। आज का व्लॉग कुछ मैंने शाम से ही जो है स्टार्ट कर दिया, जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग को एंड किया था। उसी टाइम की बात है, तकरीबन सोने से पहले की। तो इन सबको मैंने चेंज करा के बेड पे ले आई थी और कुछ दिन पहले ही ना मैं ये स्पार्कलिंग से स्टार लाई थी। अक्सर आपने रूफ़ वगैरह में देखा होगा, बच्चों के रूम में लोगों ने लगाए होते हैं और रात के टाइम ना ये अच्छी सी शाइन कर रहे होते हैं। तो बस आज चलते चलते मार्केट से ना मुझे नज़र आ गए, तो मैं ले आई हूँ। और अब मिन्हा और हाजिक भरपूर मेरी हेल्प करवा रहे हैं। बस इसे हम जल्दी जल्दी कट करेंगे और ना मैं रूफ़ पर आपको लगा के दिखाती हूँ। लगाते हुए कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बड़े ही बेहंगम तरीके से हमने लगाई थी। हाजिक और मिन्हा दोनों ही खींच रहे थे कि मैंने लगाने, और मैंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इतना ऊंचा हमारा हाथ जा नहीं सकता था, तो एक बड़ा सा डंडा जैसे कि बेड पे रखा हुआ है, इसकी मदद से ना हमने स्टार जो है ऊपर रखे हैं और छत पे पहुंचाए हैं। तो कोई इधर से खींच रहा था और कोई वहाँ से। कितनी दफ़ा हमारा स्टार गिरा और फिर फाइनली जाके ना ऊपर रूफ पे लगा है। उसके बाद जी आ जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हुआ कुछ यूँ कि अभी तक कोई भी नहीं उठा हुआ था और आज था छुट्टी वाला दिन। तो अक्सर छुट्टी वाले दिन मुझे ये होता है कि कुछ नाश्ते में स्पेशली बनाया जाए, क्योंकि फिर ना वो आम दिनों में ना जल्दी जल्दी की टेंशन नहीं होती कि दोपहर के खाने का करना है। तो बस मैंने फिर ना, मेरे पास मैदा रखा हुआ था, इसको मैंने एक साथ ही छान लिया है। और जो मेरी बॉटल है ना, एक बोतल जो मैं केक वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ वो मैंने अलग रखी हुई है। और आम जो जैसे अगर जैसे मैदा किसी मैरिनेशन वगैरह में चाहिए तो उसकी बॉटल अलग है। तो एक बारी मैं छान के रख लेती हूँ, ताकि बार बार फिर मुझे ना एट अ टाइम कभी वक्त होता है कभी नहीं होता, तो फिर ये पहले से छना हुआ तो फिर आपकी काफ़ी टाइम ना सेव हो जाता है। तो मैंने दोनों बोटल्स में जो है अपना मैदा फिल कर लिया था। उसके बाद कुकिंग ऑयल में रखूँगी। तो बस ये समझ लें कि रात ना शाम को हम गए थे ग्रॉसरी करने, तो वो सारी चीज़ें अभी अपनी जगह पे पहुंची नहीं है। तो जहाँ जहाँ 2-3 चीज़ें जो मुझे अभी चाहिए थी, जैसे कि ऑयल और मैदा वगैरह, तो वो तो मैंने अपनी जगह पे रख दिया। और बाकी फिर मैं जिस तरह नाश्ते से फारिग होंगी ना, तो उनको समेट लूँगी। तो आज मेरा अब तक क्या इरादा था, डो वाले पराठे नहीं होते, डो वाले पराठे बनाने का, और साथ जो है ना चीज़ ऑमलेट। तो बस डो तो मैंने आटे की बना ली थी, आटे की नहीं सॉरी मैदे की बनाई थी। मैं रेसिपी इस वाली की आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना इतनी मज़े की लगी नहीं। तो इस वजह से, क्योंकि हमें ना कुक पराठा खाने की आदत है, वो जो अंदर तक पका हुआ हो, थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा। लेकिन जब आप डो के ज़रिए पराठा बनाते हो तो वो नरम सा होता है, तो खाने में इतना मज़ा नहीं करता। इस वजह से मुझे भी ख़ास इसको खा के ना मज़ा नहीं आया। तो इस वजह से मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। अंडे में बता देती हूँ। 2 अदद मैंने अंडे लिए थे। उसके अंदर मैंने गाजर कद्दूकश करके डाली है, प्याज डाला है और टमाटर थोड़ा सा डाला है, हरी मिर्च कद्दूकश डाली है, और क्या डाला है, हरा धनिया डाला है, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। तो और बस इसी से हम अपना ऑमलेट बना लेंगे। और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी है, तो हमारा ऑमलेट की कलर आप देख लें, बहुत ही हल्दी की वजह से अच्छा सा कलर आया, और टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें ना परफेक्ट थी। तो ऑमलेट आप ये ट्राई कर लीजिएगा। बाकी वो डो वाले पराठे तो मैं रेफ़र नहीं करती। हाँ, किसी को क्रिस्पी पराठे ना खाने हो तो डो वाले पराठे बना सकते हैं। तो जी आप कुछ भी बना लो, बच्चों ने ज़रूर कहीं ना कहीं मीन मेख ज़रूर निकालना आता है। तो वही हाल हाजिक का है कि वो ना उसके मुंह में कोई किसी चीज़ का चंक नहीं आना चाहिए। तो जो मैंने ऑमलेट बनाया था उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है सारी सब्जियां वगैरह डाली थी, तो उसको पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको अचार लगा के तो रोल कर दिया। तो वो अब बैठा बैठा आराम से टीवी देख के ना खा रहा है। तो उसके बाद मैं आई थी किचन में, तो बर्तन वगैरह समेट के ना मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग का आज इरादा था। जो लेफ़्ट साइड वाली जगह थी ना, यहाँ मैं बर्तन वगैरह का स्टैंड लगती हूँ, तो ये काफ़ी दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था, तकरीबन 4-5 दिन से। तो ऊपर वाला किचन है, और अगर आप मतलब 4-5 दिन भी इनफ होते हैं अगर आप क्लीन ना करो, बहुत ज़्यादा मट्टी आती है। तो उसको मैंने बस जिफ की मदद से ना इस तरह साफ़ कर लिया। और अब सिंक वाला पोर्शन भी मैं साफ़ करके ना फारिग हो जाऊँगी। छुट्टी वाले दिन आपको एक्स्ट्रा काम करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी नहीं होती। तो बस यही है कि मैंने ज़रूर, अगर एक दिन मैं राइट साइड का हिस्सा साफ़ करती हूँ ना, तो दूसरे दिन मुझे होता है 2-3 दिन छोड़ के कि मैं लेफ़्ट साइड का किचन का ना हिस्सा ज़रूर साफ़ कर लूँ, जिसमें सारे बर्तन मुझे निकालने पड़ते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, ये ज़्यादा जो है थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। तो इस वजह से इसका इंतकाम मैं छुट्टी वाले दिन ही करती हूँ। तो बस जी सारा हमारा किचन ना बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया था। अगर आप लोगों के पास जिफ नहीं है तो सरफ़ की मदद से भी बहुत अच्छी टाइलें और ये चिप्स वगैरह ना साफ़ हो जाती हैं। टैप वगैरह अगर आपने साफ़ करने हो तो आप सिरके का इस्तेमाल किया करें। मैंने वाइट सिरका और उसके अंदर सोडा मिला के टैप अपने साफ़ किए थे। ये टैप इतने काले थे ना कि देखे नहीं जाते थे, लेकिन अब आप थोड़ी बहुत इनमें ना शाइन आ गई। अभी भी मतलब कि इतने ज़्यादा चमक नहीं रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा गुजारे लायक हो गए हैं। तो वरना ये बिल्कुल नज़र नहीं आते थे, ऐसे लगता था कोई काली सी चीज़ लगी हुई है। तो आप 2-3 दफ़ा भी मैंने अगर इसको सिरका लगाया ना, तो वो इसके अंदर बहुत अच्छी सी शाइन आ गई। तो
ये जो होती है ना छोटी मोटी चीज़ें, अगर आप ये ट्राई कर लो ना तो यकीन माने किचन के अंदर से जान सी आ जाती है। और ये एक अम्ब्रेला है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ना 4 कल वाली वीडियो में, जो मैंने बाहर लगाई है, उनकी येलो वाली मैंने इस तरह लगाई है और उसके अंदर जो बर्तन साफ़ करने वाली सूबी होती है ना उसको हैंग किया है। तो वो जो ऊपर मेरा होल्डर था ना उसके साथ मैच कर रही थी अम्ब्रेला, तो इस वजह से मैंने येलो कलर का इंतखाब किचन के लिए किया है और बाकी 4 मैंने बाहर वाली वॉल पर हैंग किए हैं। उसके बाद जी आ गई थी सफाइयों की बारी। बस मैं टेबल, बच्चों ने भी खाना खा लिया था और खाना खा के अभी भी वो टीवी के इर्द गिर्द ही बैठे हुए थे। बस जी जल्दी जल्दी से मैं अपना टेबल साफ़ करूँगी। और आज थी शादी की दावत और मैंने इन दोनों को ऑयलिंग भी करनी थी, नहलाना भी था और ख़ुद भी बात लेना था। तो बस जी इसके बाद मैं सफाइयाँ, मैंने जो थोड़ी बहुत नीचे फ्लोर की सफाई थी ना करीब करीब की, वो तो मैंने कर ली थी और टेबल भी अपना साफ़ कर लिया था। वैसे मुझे टेबल ना इसी तरह अच्छा लगता है जो शीशे का नीचे से आपको नज़र आया ना विथआउट कवर, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती, बच्चे बहुत ज़्यादा गंद करते हैं और वो शीशे को इस तरह क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोई मेहमान वगैरह आता है तो मेरा इरादा ये होता है कि ऊपर की शीट उतार दूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे ना इसको कवर करके ही रखती हूँ। तो बस इसके बाद मैंने हाजी को पहले ऑयलिंग किया, फिर मिन्हा को। इतना तेज़ तेज़ देख के समझिएगा मत कि मैंने इतना खींच खींच को ऑयल लगाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बस मैंने वीडियो फास्ट की हुई, ऑयल मैंने बड़े ही प्यार और मोहब्बत से इनको लगाया था। ये ऐसी कौम ही नहीं है जिनको खींच के यहाँ ज़बरदस्ती से कोई काम करा दिया जाए। तो जी बस बहुत प्यार मोहब्बत से ऑयल लगा के मैंने इनको नहलाया है। और उसके बाद जो ग्रॉसरी हम कल लाए थे ना, मैं उसकी तरफ आ गई थी। थोड़ी सी चीज़ें थी ऊपर की, बाकी जो मेन दालें वाले ये वो तो पहले ही मतलब ले आए थे। थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें थी जिन्हें लास्ट टाइम मिली नहीं थी। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से यहाँ पीछे से इंपोर्ट बंद है, क्या मसला है, तो बहुत ज़्यादा ना शॉर्टेज हुई थी, कुछ चीज़ें उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। तो वो बस हम आज लेकर आए और उनको उनकी जगह पर रखा है। टूथपेस्ट हमारी ख़त्म हुई थी तो मैं अब डिस्पेंसर में टूथपेस्ट लगा रही हूँ। इस डिस्पेंसर का पता क्या सीन है, ये ना ऊपर टाइल्स में चिपकता ही नहीं है, तो इसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे मैंने इसको ना थोड़ा साइड पे, ये जो अपने क्या कहते हैं सोप डिस्पेंसर के ऊपर नहीं रखा हुआ था, थोड़ा साइड पे चिपकाया हुआ था, लेकिन वो शायद टूथपेस्ट का वज़न की वजह से ये चिपक ही नहीं रहा था। फिर इसको मैंने इस तरह सोप डिस्पेंसर के ऊपर चिपका दिया और अब सपोर्ट की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा सेट हो गया। वरना 2-3 दफ़ा मैंने इधर उधर टेप लगा के देखी है तो वो मैसी सा हो जाता था, मतलब गिर जाता था और टेप दीवार पर रह जाती थी, वो अच्छा नहीं लगता था। तो अब इसको जैसे थोड़ी सी सपोर्ट मिली है तो काम हमारा ना बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद ही जैसे कि मैंने बताया था आज थी शादी, तो बस शादी के लिए मैंने सिंपल सा सूट निकाला था। ये मेरा ऑफ वाइट कलर का सूट है, देख ही रहे हैं, बिल्कुल प्लेन सा है जॉर्जेट का। अच्छा इसके साथ ना अपर भी था, लेकिन अपर के साथ हुई है बहुत अच्छी ट्रेजेडी, तो वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी अगले व्लॉग में कि उसके साथ हुआ क्या है। वो ना काफ़ी, मतलब ये मेरी शादी के टाइम का सूट है तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन शायद रखा ना उसके साथ एक मसला हुआ ये कि वो बिल्कुल प्लेन जो जॉर्जेट होता है ना वो उसका थोड़ा उस पर जगह जगह से सुराख बन गए। काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी थी इसकी, मतलब कि अपर पे, तो वो सारा अपर जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी थी ना वहाँ से बिल्कुल लटक गया और बड़े बड़े से होल से बन गए। तो इस वजह से मैंने उसको अब छोड़ ही दिया और अंदर का जो इनर है ना उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इनर भी पहना ना इसके साथ, अगर आपने हैवी ज्वेलरी, जैसे कि मैंने इसके साथ थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी और कलरफुल पहनी हुई है, तो वो बहुत एलिगेंट सा लग जाता है। तो इस वजह से मैंने इनर को जो है ना ज़ाया नहीं किया और उसको आराम से इस्तेमाल कर लिया। और अपर का मैं सोच रही हूँ कि कुछ और मैं उसकी कढ़ाई उतार के कुछ करूँ, पता नहीं करती हूँ कि नहीं, अगर किया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद ही हम पहुँच गए थे हॉल। तो बस जी किसी ऐसे रिश्तेदार वगैरह की शादी नहीं थी, पापा के एक फ्रेंड थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी में हमें इन्वाइट किया हुआ था। जी मज़े की बात ये थी कि 2 शादियां एट अ टाइम थी। एक और शादी थी जिसकी हमें दावत थी, तो आधे लोग बट के इस शादी पे आ गए थे और आधे दूसरी पे चले गए थे। तो बस बच्चे आते सारी वही मगन स्टेज पे और इधर उधर चीज़ों में। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, बहुत ही प्यारा ना इनका जो कहते हैं ना स्टेज की सेटिंग थी वो बड़ी ही खूबसूरत थी। ऐसे पर्पल सोफ़े आज तक मैंने मतलब बहुत कम हॉल्स में देखे हैं, ज़्यादातर रेड होते हैं या वाइट होते हैं, लेकिन फ्लोर सेटिंग से और जो बैकग्राउंड सेटिंग थी ना उसके साथ ये मतलब सोफ़े बहुत ज़्यादा जच रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और डार्क कलर के सोफ़ा में एक मज़े की बात बताऊं कि तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, कभी ट्राई कीजिएगा। और इधर हो रही थी दुल्हन की एंट्री। और जी उसके बाद आ गई थी खाने की बारी। फाइनली खाना बहुत लेट सर्व हो गया हुआ था और बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो बस खाना इसी तरह टेबल पे ही सर्व हुआ था और बहुत ही नो डाउट मज़ेदार सा खाना था।
तो जी उसके बाद बस जी हम आ गए थे घर, और पूरे दिन के बाद बस अब चीज़ें समेटनी है जो शादी पे जाने से पहले खलारा ढलता है ना। आप लोगों को भी बहुत अच्छा सा आइडिया होगा, मैं जानती हूँ हर कोई चीज़ें फेंक के जाता है इधर उधर जल्दी जल्दी में। तो वही हमारे घर का हाल था। बस मैं जल्दी जल्दी से अब अपना ड्रेसिंग टेबल ज्वेलरी वगैरह समेटूँगी और इर्द गिर्द बेड वेड साफ़ करूँगी, और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।